बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा राजेंद्र सिंह राज करते थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उनके न्यायप्रियता की बहुत इज्जत करती थी। राजेंद्र सिंह एक अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजा थे, लेकिन एक गहरे राज की वजह से उनके दिल में एक शंका हमेशा पलती रहती थी। राजेंद्र सिंह के राज्य के पास एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे कोई भी व्यक्ति पार करने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उस खजाने को पाने के लिए किसी को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती थी। एक दिन राजेंद्र सिंह ने जंगल की ओर जाने का निश्चय किया। उनका मन कह रहा था कि अब इस रहस्य का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद सैनिक वीरेंद्र को साथ लिया। दोनों जंगल में घुसते हैं और जहां जहां कदम रखते हैं वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। चलते चलते वे एक पुराने मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां एक तिजोरी बंद पड़ी होती है। अचानक तिजोरी से एक तेज रोशनी निकलती है और राजेंद्र सिंह का चेहरा चमक उठता है। वे तिजोरी खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई खजाना नहीं होता, बल्कि वहां एक पुराना पत्र और एक छोटी सी मुहर रखी होती है। राजा पत्र को खोलते हैं और उसमें लिखा था, तुमने जो सच्चाई की ओर कदम बढ़ाया है वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे राज्य का खजाना तुम्हारे दिल में छिपा है और वह तुम तभी पा सकोगे जब तुम अपने डर को पार करोगे। राजेंद्र सिंह को समझ में आता है कि असली खजाना बाहरी नहीं, बल्कि उनके अपने दिल और उनके नेतृत्व में है। उन्होंने वीरेंद्र से कहा, हमने जो रास्ता चुना वह सही था। अब हमें अपने राज्य को और समृद्ध बनाना है, लेकिन हमेशा सही मार्ग पर चलते हुए। लेकिन ठीक तभी वीरेंद्र का चेहरा बदल जाता है और वह राजा पर तीर चला देता है। राजा तुरंत बचते हुए उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? वीरेंद्र मुस्कुराता है, मैं तुम्हारे डर को देख रहा था राजा। तुमने कभी किसी के विश्वास को परखा नहीं। आज तुम्हें सीखना होगा कि सच्ची शक्ति विश्वास में है, न कि खजाने में। राजा ने वीरेंद्र को माफ कर दिया और उसे समझाया कि असली खजाना हमारे भीतर होता है। वह दिन उनके राज्य का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उस दिन से राज्य में न सिर्फ समृद्धि आई, बल्कि सच्चा नेतृत्व भी विकसित हुआ। राजा राजेंद्र सिंह का दिल अब शांति और विश्वास से भर गया था और वह सच्चे खजाने की ओर चल पड़े।